हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन माफियास लिटिल मेड की पार्ट 10 स्टार्ट करने वाले हो। तो फिर चले अब स्टार्ट करता है। जंगकुक हर एक चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है। उसे पता था कि उसे तंग को लेकर और भी ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि तंग छोटी छोटी बात पर उसके ऊपर नाराज़ हो जाता है और जंगकुक ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि तंग उसके ऊपर नाराज़ हो जाए। वो अपनी वेडिंग को बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखा था, ताकि उसकी कोई भी एनिमीज को इस बारे में पता ना लगे और उसके साथ उसके एनिमीज को तंग के बारे में भी पता ना लगे, और वो लोग फिर से तंग को जंगकुक के पास से अलग ना कर दे, जैसे उसके फर्स्ट लव को वो लोग अलग किया था। जंगकुक को इस बात से बहुत ज़्यादा डर था। जंगकुक जब अपनी वेडिंग रूम में एंट्री करता है, तब वो देखता है कि तंग बेड पर पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर जंगकुक के फेस पर जो बड़ा सा स्माइल था वो गायब हो जाता है, और उसकी हैंड में जो एक रोज था वो भी जंगकुक के हैंड से गिर जाता है। जंगकुक तंग की तरफ देखने लगता है और अपने मन में कहता है, वेडिंग नाइट में कौन सोता है, लाइक सीरियसली। पर फिर जंगकुक के माइंड में कुछ आ जाता है। वो तंग की वेस्ट की तरफ देखता है और जो थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, जबकि तंग की शर्ट थोड़ा सा उसकी स्टमक की तरफ उठा हुआ था। इसी वजह से जंगकुक जल्दी से फिर से रोज को फ्लोर से उठा लेता है और फिर वो तंग की तरफ बढ़ जाता है। तंग के पास जाकर जंगकुक सॉफ्टली उस रोज को तंग के वेस्ट पर रफ करने लगता है। तंग इससे मूव नहीं करता है। तब जंगकुक इसे देखकर तंग की तरफ अपना आईब्रो स्ट्रेस करके देखने लगता है, पर वो फिर से एक नोटी स्माइल देता है और वो तंग को टर्न कर देता है। तंग थोड़ा सा मूव करता है, पर फिर भी वो अपना आइज को ओपन नहीं करता है। तब जंगकुक तंग की शर्ट को उसकी टमी के ऊपर हटा देता है और फिर जंगकुक स्लोली स्लोली तंग की नेवल पर रोज को राउंडली घुमाने लगता है। तंग जंगकुक के हैंड को नींद में ही जंगकुक के हैंड को हटा देता है। इसे देखकर जंगकुक तंग की तरफ पाउट करते हुए देखने लगता है। तंग जो अभी भी डीप नींद में था, तब जंगकुक और कुछ भी नहीं कहता है। वो जब कितने दिनों से वेट किया है और वो कुछ दिन वेट कर सकता है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। पर उसे सच में बुरा लग रहा था, वो अपनी वेडिंग नाइट को स्पेशल नहीं कर पाया है। पर फिर जंगकुक एक स्माइल करता है, यही सोचकर कि तंग कंफर्टेबल है, यही उसके लिए स्पेशल है, उसे और क्या चाहिए। और इसके साथ जंगकुक भी और क्या नहीं करता है। जंगकुक जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाता है और फ्रेश होने के बाद वो तंग के पास जाकर लेट जाता है और तंग को अपने पास खींच लेता है। तब तंग जो जंगकुक के आर्म्स में आ जाता है और जंगकुक के सिर पर अपने सिर को रखते हुए वो फिर से पीसफुली सोने लगता है। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए तंग के सिर पर एक किस करता है और फिर जंगकुक जो तंग को लेकर ऐसे ही सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक नींद से उठने के बाद देखता है कि तंग उसके पास नहीं था। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है, वो नीचे चला जाता है। तब जंगकुक जाकर देखता है कि तंग ब्रेकफास्ट को रेडी कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक तंग से अपनी काम वॉइस में पूछता है, बेबी तुम मुझे रूम में अकेला छोड़कर क्यों आए हो, इस तरह से तुम्हें मुझे अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए। और जंगकुक जाकर तंग को पीछे से हक कर लेता है। तंग जंगकुक को कहते हैं, अभी मुझे छोड़ दो, इस तरह से सबके सामने हक नहीं करना चाहिए। तब जंगकुक तंग से पूछता है, पर क्यों नहीं करना चाहिए, देखो हम दोनों अब मैरिड भी हैं, तो फिर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर किसी को दिक्कत है तो फिर वो अपने आइज़ को बंद रखे, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेरी हाथ बॉडी कोई भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, जब भी बात तुम्हारी आती है तो फिर अब मैं कैसे लोगों के बारे में सोचूं, मुझसे ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है, पर जंगकुक तंग की जो नेक की स्मेल को इनहेल कर रहा था, उसे तंग की नेक की स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। और जंगकुक तभी तंग की नेक को अपनी टंग से लिक कर लेता है। इससे तंग शॉक हो जाता है और जंगकुक को कहते हैं, अभी क्या कर रही हो, इस तरह से यहाँ पर तुम। तभी तंग को जंगकुक काट देता है और कहते हैं, क्या मैं सिर्फ तुम्हारी नेक को अपनी टंग से लिक किया है, अभी भी बाइट नहीं किया हूँ और उसके साथ शक भी नहीं किया हो, तो फिर अभी से तुम इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। पता नहीं जब मेरी स्वीट डार्लिंग मेरी नीचे मेरी बेड पर रहेगा तब क्या ही ना हो जाए। तब
जंगकुक को तंग इनोसेंटली पूछता है क्या होगा। तब तुरंत ही जंगकुक आंसर करता है, क्या तुम उस वीडियो के बारे में भूल गए हो? ऐसे ही होगा। ये सुनकर तंग की पूरा फेस रेड हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं होगा, मुझे शायद फील होता है, मैं क्यों तुम्हारे सामने बिना क्लोथ के रहूँगा। जंगकुक कहता है क्यों नहीं रहोगे, तुम्हें रहना पड़ेगा, चाहे जो क्यों ना हो जाए। हम दोनों अब मैरिड हैं, जो चाहते हैं वही होगा, और स्पेशली जो मैं चाहता हूँ वही होगा। तब तंग को जंगकुक के कहने के बाद जंगकुक तंग को फिर से उसकी आर्म उस पर करके कहता है, आज हम दोनों मॉल में जाने वाले हैं कुछ खरीदने के लिए। अब तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के बाद रेडी हो जाओ, मैं कुछ पेपर्स को देख कर आता हूँ। तब तंग हूँ कह देता है। फिर जंगकुक जो जल्दी से अपनी कुछ पेपर्स को चेक करने के लिए चला जाता है। जंगकुक पेपर्स को चेक करने के बाद जल्दी से तंग के साथ ब्रेकफास्ट करता है और जल्दी से वो भी रेडी होकर तंग के साथ निकल जाता है। वो दोनों जब कार में था तब तंग जंगकुक से पूछ रहा था कि वो लोग मॉल में जाकर क्या क्या कर सकता है, वो सिर्फ टीवी पर देखा है। तब जंगकुक तंग को कहता है, इस बार तुम रियलिटी में देखोगे बेबी, तुम्हारी हबी तुम्हारे लिए फुल मॉल को ही खरीद सकता है। ये सुनकर तंग कहता है, पर उसके बाद मॉल को हम लोग कहाँ पर रखेंगे घर में? ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ देखकर हंसने लगता है और कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब मैं बुक कर लूँगा कुछ घंटे के लिए, तो फिर मॉल जहाँ पर है वहाँ पर ही रहेगा, हम लोग मॉल के अंदर रहेंगे, कोई हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये सुनकर तंग जो हाँ कह देता है। फिर जंगकुक जब तंग को लेकर मॉल में पहुँचता है तब तंग देखता है कि सच में मॉल में कोई भी नहीं था। इसे देखकर वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था। जंगकुक कहता है, मैं बोला था तुम्हारी हबी कुछ भी कर सकता है, तो तुम्हारी हबी ने पूरा मॉल को ही खरीद लिया है, क्या इसके बाद भी तुम्हें और भी कुछ जानना है? तब तंग नाम अपने हंसते ढला देता है। फिर जंगकुक स्मार्ट करते हुए कहता है, देखो तुम्हारी हबी के पास कितना ज़्यादा पावर है, अगर तुम कल रात जागे होते तो फिर अब भी हम दोनों बेड पर होते और शायद 4-5 राउंड फिर से ले लेते, पर कल रात तुम सो रहे थे तो कुछ भी नहीं हो पाया है प्लान के हिसाब से। इस सुनकर तुम कॉन्फ्यूज हो जाते हो और जंगकुक से पूछता है, क्या प्लान के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है? जंगकुक कहता है, कुछ भी नहीं बेबी, बस ऐसे ही बोल रहा था, आज मैं तुम्हें शो कराऊंगा। फिर तंग पूछता है, यहाँ पर हम लोग क्या खरीदने के लाए थे? तब जंगकुक तंग की आड़ के पास उस पर करके कहता है, तुम्हारे लिए कुछ हॉट क्लोथ को, ताकि तुम मुझे सेड्यूस कर पाओ। ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ देखकर फिर से पूछता है, पर सेड्यूस क्या होता है? तब जंगकुक कहता है, कुछ नहीं बेबी, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, डैडी है ना सब कुछ सिखाने के लिए, मैं तुम्हें पूरी तरह से लाइव दिखा दूंगा और तुम उसे समझ भी पाओगे, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जंगकुक को तंग जो इनोसेंटली हाँ कह देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये कोई वर्क होगा। फिर तंग को लेकर जंगकुक जो क्लॉथ शॉप में चला जाता है और उसे जो जो चीज़ चाहिए था वो सब वो खरीद लेता है। फिर और जंगकुक तंग के साथ मॉल से निकलने के बाद तंग को लेकर सिटी की और भी कुछ जगह पर घूमता है और फिर इवनिंग के टाइम पर वो लोग घर में आ जाता है। जब तंग और जंगकुक घर में पहुंचता है तब तंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। जंगकुक तंग को हैप्पी देखकर खुद भी हैप्पी था, पर तंग जब ऊपर की तरफ जा रहा था वो अचानक से ही सीढ़ियों से फिसलकर नीचे की तरफ गिरने लगता है। जंगकुक जो एक कॉल में बातें कर रहा था, पर वो जब तंग के चिल्लाने की साउंड सुनता है वो जल्दी से पीछे की तरफ टर्न होता है और तंग को गिरते हुए देखता है। जंगकुक दौड़ते हुए तंग के पास जाता है, पर तंग जो नीचे फ्लोर पर गिर गया था, तंग को बहुत ही ज़्यादा चोट लग गया था, पर लकीली तंग की सिर पर कोई भी चोट नहीं आया था, उसे सिर्फ अपनी फुल बॉडी में पेन फील हो रहा था। वो गिरने के टाइम पर हर वक्त अपनी सिर को ऊपर करके रखा था, इस वजह से उसे अपने सिर में कोई भी चोट नहीं आया था। और जंगकुक जल्दबाजी में तंग को बाहरी स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर जल्दी से रूम की तरफ चला जाता है। तब तंग जो जंगकुक को मुश्किल से कहता है, मैं ठीक हूँ, पर जंगकुक तंग की बातों को नहीं सुनता है और जंगकुक तंग को बेड पर लेटा देता है। वो तंग की छत के बटन को अनबटन करने लगता है। इस तंग जंगकुक को कहता है, नहीं हबी,
और वो जंगकुक के हैंड को पकड़ कर रखता है। उसके आइस में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, पर जंगकुक क्या नहीं करता है। उसे गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहता है, मुझे रोको मत। और जंगकुक गुस्से से तेउंग के हाथ को हटाते हुए उसकी शर्ट और उसकी पैंट्स को हटा देता है। जंगकुक तेउंग की बॉडी पर बहुत जगह पर रेड मार्क देख पाता है, जो स्लोली स्लोली करके ब्लू में बदल रहा था। इसे देखकर तेउंग को जंगकुक जल्दी से वहाँ पर लेटे रहने के लिए कहता है। वो सर्वेंट को चिल्लाकर वार्म वाटर को लेकर आने के लिए कहता है और जंगकुक जल्दी से बाथरूम में जाकर मेडिसिन को भी लेकर आता है। फिर डोर पर जब नॉक होता है तब जंगकुक जल्दी से सर्वेंट के पास जाकर वार्म वाटर को लेकर आता है और वो तेउंग की बॉडी को स्लोली स्लोली करके क्लीन करने लगता है। तेउंग जो थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा था, फिर वो जंगकुक को कहता है, प्लीज़ तुम ये सब कुछ बंद करो, मैं ठीक हूँ। पर जंगकुक तेउंग की बातों को नहीं सुनता है और वो तेउंग को पूरी तरह से वार्म वाटर से क्लीन करने के बाद जंगकुक तेउंग को कहता है, तुम सिर्फ चुप रहोगे, ज़्यादा बातें बिल्कुल भी मत करना। तुम इतना ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो? तुम सीढ़ियों से कैसे गिर गए थे? तुम इतना ज़्यादा हैप्पी थे और अचानक से क्या हो गया था? तुम्हारी दिमाग कहाँ पर था? तुम क्या अपनी आँखों को क्या अपनी फोरहेड पर लेकर चलते हो? लाइक सीरियसली तुम्हें दिखाई नहीं देता है? एक पर्सन अंधा कैसे हो सकता है? एक तो तुमसे कोई भी काम ठीक ठाक से नहीं होता है और उसके साथ तुम खुद की भी टेक केयर नहीं कर सकते हो। इतना ज़्यादा केयरलेस तुम क्यों बनते हो? केयरलेस बनना बंद करो। मुझे ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला देता है। तुम दोबारा से ऐसे कोई भी हरकतें नहीं करोगे। जंगकुक की कोल्ड वॉइस को सुनकर वो घबरा जाता है। जंगकुक जिस तरह से तेउंग के ऊपर चिल्ला रहा था, तेउंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उसके आइस आंसू से भर जाता है। जंगकुक इसे देखकर भी उसे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो सच में गुस्से में था। उसे फिर से डर होने लगा था कि वो तेउंग को भी खो देगा। उसे ही पता है कि वो कितना ज़्यादा हार्डली अपने आंसू को रोक कर रखा है। जंगकुक तेउंग की होल बॉडी पर मेडिसिन को अप्लाई कर देता है, जहाँ जहाँ पर रेड मार्क था। फिर जंगकुक तेउंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, बेड से तुम नहीं उतरोगे। अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ मुझे कॉल करो। तुम्हारे पास फ़ोन है ना? तब तेउंग स्लोली हाँ में अपने सिर हिलाता है। जंगकुक तेउंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, गुड। अब मैं होप करता हूँ कि तुम गुड वाइफी की तरह मुझे कॉल करोगे। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम फ्लोर पर अपनी पैर को भी नहीं रखोगे। हर एक चीज़ के लिए मुझे कॉल करोगे। और इसके साथ जंगकुक फिर रूम से बाहर चला जाता है। तो उनकी आइस की कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। जंगकुक के बिहेवियर उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। दूसरी तरफ सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रहा था, तब वो सीढ़ियों की तरफ अच्छी तरह से देख रहा था, क्योंकि तेउंग तो ऐसा पर्सन नहीं है कि वो ऐसे ही गिर जाएगा। इसी वजह से जंगकुक को थोड़ा सा डाउट हो रहा था। उस सीढ़ियों को जब क्लियरली देख रहा था तब उसे एक सीढ़ी पर थोड़ा सा कुछ भी ठीक नहीं लगता है। वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले ही कोई पोछा लगा कर गया है। तब जंगकुक उसे फिर से क्लियरली देखता है। वो उस सीढ़ी पर बैठकर क्लोजली सब कुछ गौर से देखने लगता है। फिर जंगकुक नीचे आ जाता है और जंगकुक अपनी सारे गार्ड्स को बुलाते हुए कहता है, लिविंग रूम की जल्दी से सीसीटीवीज़ को निकालो, मुझे देखना है कि क्या हुआ था। तब तुरंत ही गार्ड हाँ कह देता है और कुछ देर के बाद वापस आ जाता है और गार्ड इन्फॉर्म करता है कि लिविंग रूम की सीसीटीवीज़ बंद था। ये सुनकर जंगकुक फिर अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, ओके तुम लोग जा सकते हो, पर जाने के पहले सारे सर्वेंट को यहाँ पर आने के लिए कहना, क्या कोई मिसिंग है? तभी तुरंत ही गार्ड कहता है, नहीं कोई भी मिसिंग नहीं है। तब जंगकुक कह देता है। कुछ देर के बाद घर के सारे सर्वेंट एक साथ आकर लाइन बाय लाइन खड़ा हो जाता है। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तो फिर अब मुझे आंसर क्या कर सकते हैं? जो सीढ़ियों पर किसने कोई गड़बड़ किया था, इससे सब लोग कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंगकुक इसे देखकर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, देखो तुम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और इसके साथ जंगकुक पीछे से अपनी गन को निकालता है, उसको लोड करता है और कहते हैं, तुम लोगों को पता है कि मैं इनोसेंट लोगों को मारने के लिए थोड़ा सा भी नहीं डरता हूँ।
तो फिर मैं फिक्र तक नहीं करूँगा कि तुम लोगों के अंदर कौन यहाँ पर एक काम क्या है और कौन नहीं क्या है। मैं तो सबको ही मार डालूँगा। तो फिर ये अच्छा होगा कि वो अकेला ही बाहर आ जाए, और अगर तुम में से कोई उसे हेल्प कर रहा है तो फिर जल्दी से बता दो, या तो कोई देखा है तो फिर बताओ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, या तो मैं बाकी लोगों को कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ उसे सुनकर। अब जल्दी से मुझे बताते हो, या तो मुझे अब तुम सब लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा। तभी जंगकुक इसके साथ काउंटडाउन करना स्टार्ट कर देता है। तब जब जंगकुक 3 तक काउंट करके जब गन को उठाता ही है और किसी की तरफ पॉइंट आउट करता है, तभी एक गर्ल कहता है, सर मुझे पता है। ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ देखता है और एक डेविल स्माइल के साथ पूछता है, तो बताओ किसने क्या है। तब तुरंत ही वो गर्ल कहता है, जो न्यूज़ सर्वेंट है उसने क्या है। मैं उसको देखा हूँ कि जब यंग मास्टर गिर गया था तब वो सीढ़ियों पर पोछा लगा रहा था। ये सुनकर तुरंत ही वो सर्वेंट घबरा जाता है और न्यूज़ सर्वेंट कहता है, नो सर, मैं तो सिर्फ वहाँ पर देखा कि वो सीढ़ी थोड़ा सा गंदा था, इसी वजह से मैं वो पोछा को लगा रहा था। ये सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ओ रियली। तब तुरंत ही वो गर्ल हाँ कह देता है। तब जंगकुक फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, पर तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पर गंदा होगा, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ी सिर्फ मॉर्निंग में ही क्लीन होता है, ना कि इवनिंग के टाइम पर। अब सब लोग जा सकता है सिर्फ एक न्यूज़ सर्वेंट को छोड़कर। तब सारे सर्वेंट जल्दी से वहाँ से चला जाता है और सब लोग बाल बाल बच गया था। तब तुरंत ही वो सर्वेंट कहता है, नो मास्टर, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, देखो मुझे सच सच बताओ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और इसके साथ जंगकुक अपनी गन को उसके शिन के नीचे रखता है। तब वो न्यूज़ सर्वेंट और भी ज़्यादा डरने लगता है। तब जंगकुक फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्या तुम मुझे बताने वाले हो या फिर नहीं। तब वो सर्वेंट डरते हुए कहता है, मैं सच में कुछ भी नहीं किया हूँ। जंगकुक फिर से कहता है, बताओ। तब वो सर्वेंट डरते हुए कहता है, जो आपके लास्ट एनिमी था उसके एक सन है जो मुझे यहाँ पर भेजा है। तब जंगकुक पूछता है, उसके नेम क्या है। तब उस सर्वेंट कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना ही पता है, मुझे वो लोग इस वर्क को करने के लिए ब्लैकमेल। पर तभी जंगकुक उसे शूट कर देता है और उसकी डेड बॉडी नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। जंगकुक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी एक्सक्यूज़ क्या था। उसकी वजह से उसकी ओनली वन लव मरने वाला था। जंगकुक कैसे ऐसे होने दे सकता है। तांग पेन में है और जंगकुक ऐसे कोई भी पर्सन को नहीं छोड़ने वाला है जो उसकी लव ऑफ लाइफ को इस तरह से हर्ट करेगा। तो जंगकुक फिर जल्दी से योंगी के साथ बातें करने के लिए उसे कॉल करता है। योंगी कॉल को उठा लेता है। फिर जंगकुक कहता है, जल्दी से उस जोई की सन को पकड़ो। तब योंगी कॉन्फ्यूज होकर कहता है, उसकी सन भी था, पर उसकी सन ने क्या किया है, उसकी फादर तो बुरा था। तभी जंगकुक कहता है, मैं बोला था ना, अगर फादर बुरा होता है तो फिर चाइल्ड भी बुरा होता है। तो देखो, उसकी सन मुझसे बदला लेना चाहता है, तो उसे हटाओ, जैसे भी करके उसे पकड़ कर मेरे सामने लेकर आओ। वो ताऊ को मारने की ट्राई किया था। ये सुनकर तुरंत ही योंगी कहता है, ठीक है, मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की ट्राई करता हूँ, पर क्या ताऊ ठीक है। जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक जब अपनी रूम की तरफ जाने वाला था तभी डोरबेल बजने लगता है। जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो खुद ही जाकर डोर को ओपन करता है। तब जंगकुक देखता है वहाँ पर उसकी फ्रेंड था। तब जंगकुक की फ्रेंड शिसन कहता है, जंगकुक, मैं आज यहाँ पर तुम्हारी घर में रुकने वाला हूँ, मेरी थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा है घर में। पर वो जब जंगकुक की लिविंग रूम में एक डेड बॉडी को देखते हैं वो शॉक हो जाता है और पूछता है, यहाँ पर डेड बॉडी क्या कर रहा है। तब जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, बस नॉर्मल डे है। तब शिसन एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, जो भी है, मुझे सिर्फ एक रहने के लिए रूम दे दो, मुझे कोई भी और चीज़ नहीं चाहिए, प्लीज़। तुम्हारी फ्रेंड होने के नाते तुम क्या मुझे नहीं दे सकते हो।
जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें मनी दे सकता हूँ जिससे तुम एक होटल रूम बुक कर सकते हो, या तो चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए होटल रूम को भी बुक करके दे सकता हूँ, बट मेरी घर नहीं। शीशन कहता है, बट होटल रूम में मेरी लाइफ की खतरा हो सकता है। जंगकुक कहते तो फिर हेल में जाओ, और इसके साथ जंगकुक शीशन की मुंह के सामने ही डोर को लॉक कर देता है, जिससे शीशन थोड़ा सा गुस्से में था और वो गुस्से में डोर की तरफ देखने लगता है। और जंगकुक जो चुपचाप अपनी रूम में वापस आ जाता है, वो आने के बाद देखता है कि तंग पीसफुली सो रहा था। जंगकुक इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है। वो तंग के पास जाकर बेड के कॉर्नर पर बैठ जाता है। वो तंग की हैंड को अपने हाथ में लेता है और जंगकुक तंग की हैंड को पकड़ते हुए अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा डर गया था। मुझे अब सच में डर होने लगा है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं सब कुछ खो चुका हूँ, अब तुम मेरे पास हो और मैं सिर्फ तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मेरे लिए सब कुछ अगर खो भी जाएगा तब भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, बट तुम नहीं। तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। आज हम लोग कितना कुछ सोचते थे। मैं तुम्हारे साथ कैंडल लाइट डिनर पर भी जाना चाहता था, पर सब कुछ मैस हो गया है। मैं इस वर्ड को सुनना चाहता हूँ अब। मुझे डर होने लगा है कि अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें खोकर जी नहीं पाऊँगा। मुझे हर एक पल पल डर लगने लगता है अब। मैं सेम वही पेन के साथ और जी नहीं पाऊँगा जो मुझे पास्ट में मिला है। और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं तुम्हें खो दिया तो फिर मैं कभी भी मूव ऑन भी कर पाऊँगा। मेरी लाइफ में और कोई भी नहीं आ सकता है। तुम अब मेरे लिए सिर्फ लास्ट हो और मैं तुम्हें जैसे भी करके प्रोटेक्ट करूँगा। अगर मेरी लाइफ को भी देना पड़ा तब भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। और इसके साथ जंगकुक तो उनकी हैंड पर एक किस करता है, पर उसके आईज से आंसू गिरने लगा था। उसे कितना ज़्यादा पेन हो रहा था वो बता भी नहीं सकता है। उसे डर था। वो ऑलमोस्ट सोच से लिया था कि शायद आज वो फिर से तंग को खो देगा। शायद आज के बाद उसे फिर से अलोन रहना पड़ेगा। शायद वो कभी भी किसी के साथ हैप्पी नहीं रह पाएगा। और ये बात जंगकुक को बहुत ज़्यादा डराता है। जंगकुक को अब अलोन रहने से डर लगता है। उसे तंग के साथ कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। अगर तंग उसके साथ है इतना ही उसके लिए काफ़ी है। अगर तंग चाहता है तो फिर वो फ्लर्ट करना बंद कर देगा, वो परवट बनना बंद कर देगा, सब कुछ करना बंद कर देगा। पर वो सिर्फ तंग को अपने पास चाहता है, कोई भी कीमत पर। तंग की रहना उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तंग को देखना उसके लिए काफ़ी है। उसे और कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। जंगकुक के सब कुछ सोचकर तंग की तरफ देख रहा था। जंगकुक तंग की हैंड को पकड़ते हुए वहाँ पर रोते रोते तंग की साइड पर ही बेड के कॉर्नर में सो जाता है। ओके एवरीवन, बस के लिए बस इतना ही।